बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन गालिब अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने चंद साथियों के साथ बहरी सफ़र पर रवाना हुआ। हमारी कश्ती समंदर के सीने को चीरती हुई मंजिल की जानिब जा रही थी। अचानक हमारी कश्ती एक जजीरे के करीब जा पहुंची। हमने वहां कश्ती रोकी तो वो एक वीरान और बड़ी हौलनाक जगह थी। हमें वहां कोई शख्स नजर न आया। मैंने इरादा किया कि मैं इस जगह को जरूर देखूंगा, शायद यहाँ कोई अजीब व गरीब शय नजर आए। चनाचा मैं कश्ती से उतरा और अकेला ही इस पुरइसरार जजीरे की तरफ चल पड़ा। वहां का मंजर बड़ा हौलनाक था। मुझे वहां कोई इंसान नजर न आया और ना ही कोई घर वगैरह। फिर कुछ दूर एक घर नजर आया। मैंने जान लिया कि इसमें जरूर कोई न कोई रहता होगा और यहाँ कोई अजीबो गरीब बात जरूर होगी, क्योंकि इस वीराने में किसी का घर मौजूद होना एक अजीब सी बात है। मैंने तहैया कर लिया कि इस घर के राज को जरूर जानूंगा। चनाचा मैं वहां से वापस अपने दोस्तों के पास आया और इनसे कहा, मुझे तुमसे एक काम है, अगर तुम मेरा पूरा कर दो तो एहसान होगा। इन्होंने पूछा, बताइए क्या काम है। मैंने कहा, आज रात हम इसी जजीरे में क़याम करेंगे और सुबह सफर पर रवाना हो जाएंगे। मेरे रुफ़क़ा मेरी इस ख्वाहिश पर वहीं रात बसर करने के लिए तैयार हो गए। मैं फिर ये सोचते हुए इस घर की तरफ चल दिया कि जब रात होगी तो इस घर में रहने वाला ज़रूर यहाँ आएंगे और मैं इनसे मुलाकात कर लूँगा। चनाचा मैं वहीं ठहरा रहा। फिर ये सोचकर मैं घर के अंदर दाखिल हो गया। आखिर देखूँ तो सही इसमें क्या है। मैंने इस छोटे से घर को बिल्कुल खाली पाया और इसमें सिर्फ एक घड़ा था और वो भी बिल्कुल खाली, और एक बड़ा सा थाल था जिसमें कुछ न था। इसके अलावा इस घर में कोई और शय न थी। मैं एक जगह छुप कर बैठ गया और रात होने का इंतजार करने लगा। और जब सूरज गरूब हो गया और रात ने अपने पर फैला दिए तो मुझे अचानक एक आहट सी महसूस हुई और पहाड़ की जानब से हल्की हल्की आवाज आने लगी। मैं मुहतात होकर बैठ गया और गौर से इस आवाज को सुनने लगा। ये किसी नौजवान की आवाज थी जो अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करता हुआ इस घर की तरफ चला आ रहा था। फिर कुछ देर के बाद एक पुरकशिश नूरानी शक्ल सूरत वाला नौजवान इस घर में दाखिल हुआ और इसने आते ही नमाज पढ़ना शुरू कर दी और काफी देर नमाज में मशगूल रहा। नमाज से फरागत के बाद वो इस बर्तन की तरफ बढ़ा जो बिल्कुल खाली था। नौजवान ने इस बर्तन से खाना खाना शुरू कर दिया। हालांकि मैं ये देख चुका था कि वो बर्तन बिल्कुल खाली था, लेकिन वो नौजवान इसी बर्तन से न जाने क्या खा रहा था। कुछ देर के बाद वो उठा और घड़े की तरफ आया और ऐसा लगा गोया कि इसमें से पानी पी रहा हो। हालांकि मैंने देखा था कि इस घड़े में पानी का एक कतरा भी न था। मैं बड़ा हैरान हुआ और छुप कर बैठा रहा। इस नौजवान ने खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोबारा नमाज में मशगूल हो गया और फजर तक नमाज पढ़ता रहा। फजर के बाद मुझसे रहा न गया और मैं इसके सामने जाहिर हो गया। नमाज के बाद वो नौजवान मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, अल्लाह के बंदे, तुम कौन हो और मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में कैसे घुस आए। मैंने कहा, ए मर्द साले, अल्लाह तुझ पर रहम करे। मैं किसी बुरी नीयत से यहाँ नहीं आया, बल्कि मैं तो भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे चंद बातों से बड़ी हैरानी हुई है। मैंने तुम्हारे आने से पहले घड़े को देखा तो इसमें पानी बिल्कुल न था, लेकिन तुमने इसी में से पानी पिया और इसी बर्तन में से तुमने खाना तनावल किया, जबकि वो तो बिल्कुल खाली था। मेरे लिए ये बातें बड़ी हैरान कुन हैं। ये सुनकर नौजवान कहने लगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो बर्तन और घड़ा खाली था, लेकिन मैंने जो खाना इस बर्तन में से खाया वो ऐसा खाना नहीं जिसे लोग तलब करते हैं। इसी तरह मैंने जो पानी पिया वो ऐसा नहीं जैसे लोग पीते हैं। ये सुनकर मैंने उस नौजवान से कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको ताज़ा मछली ला कर दूं। तो नौजवान कहने लगा, क्या तुम मुझे दुनियावी ग़िज़ा की दावत दे रहे हो। मैंने कहा, ए नौजवान, इस उम्मत को ये हुक्म नहीं दिया गया कि जैसे तुम कर रहे हो, बल्कि हमें तो ये हुक्म दिया गया है कि जमात के साथ रहें, मस्जिद में हाजिर हों, बाजमात नमाज की फजीलत हासिल करें, मरीज़ों की अयादत करें, मुसलमानों के जनाज़ों में हाजिर हों और मखलूक खुदा की खैर ख्वाही करें। लेकिन तुमने ये सब कुछ छोड़कर गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और इन सादतों से महरूम हो गए हो। ये सुनकर वो नौजवान कहने लगा, आपने जो बातें जिक्र की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो तमाम सादतें हासिल हैं। यहाँ करीब ही एक बस्ती है जहाँ जाकर मैं अवामुन्नास की खैर ख्वाही भी करता हूँ और आपके जिक्र करदा बाकी अमूर भी सर अंजाम देता हूँ। इतना कहने के बाद इस नौजवान ने एक पर्चे पर कुछ लिखा और फिर ज़मीन पर लेट गया। मैं समझा कि शायद इसका इंतकाल हो गया है। करीब जाकर देखा तो वो वाकई अपने मालिक हकीकी से जा मिला था। जब इसकी कब्र खोद दी गई तो इससे मुश्क की खुशबू आ रही थी।